नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा पाठ सत्संग का प्रभाव इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि महर्षि दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में पंडित लेखराम का भी नाम प्रसिद्ध है। वे वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए सफर करते रहते थे। आर्य समाज के महान विद्वान जब गांव-गांव में घूमकर प्रचार कर रहे थे, तब एक गांव में उस गांव का डाकू मुगला भी उनका व्याख्यान सुनने के लिए आ पहुंचा। गांव के लोगों ने जब मुगला को देखा और पहचाना तो पैरों तले से धरती निकल गई। एक एक करके वे उठने लगे। पंडित लेखराम जी व्याख्यान ही दे रहे थे। लोग उठकर जा रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, यह क्या हो रहा। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, केवल मुगला और उसके साथी रह गए। पंडित जी भाषण देते रहे। वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे। जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं, उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं है। आइए दूसरा भाग। वह एक आँख परमात्मा की है जो सर्वव्यापक है, जो आपको देखती है। जैसे ही लेखराम जी का व्याख्यान समाप्त होता है तो मुगला पंडित लेखराम जी के पास जाकर कहता है, आप कौन हैं? पंडित जी ने कहा, मैं लेखराम हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ? लेखराम जी ने कहा, अवश्य मिल सकते हो, मैं आर्य समाज में ठहरा हुआ हूँ, वही आ जाना मिलने के लिए। रात्रि के समय मुगला और उसके साथी समाज के भवन में जा पहुँचे। गांव वालों ने समझा कि मुगला और उसके साथी इस बेचारे पंडित जी को भी लूट लेंगे और उसे लूटने आए हैं। परंतु इसके विपरीत मुगला ने पंडित जी से हाथ जोड़कर कहा, आप जो कुछ कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या यह ठीक है? लेखराम जी कहते हैं, 100% ठीक है, अर्थात 100% ठीक कहा। तो क्या यह भी ठीक है पंडित जी कि प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय भी नहीं है? पंडित जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, कोई उपाय नहीं है। मुगला ने कहा, तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने तो कई वर्ष से डाके डाले हैं और डाके मार रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, आज से यह सब बुरा कर्म छोड़ दो। कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यज्ञोपवीत कर दूंगा। इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। मुगला और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंच गए। सबका जीवन बदल गया। और यह सब किसका प्रभाव था बच्चों? सत्संग का प्रभाव। अर्थात कोई पुस्तक या फिर कोई सत्संग जो हमें ज्ञानदायक बातें प्रदान करती हो, वो हमारा अवश्य लाभ ही करती है, हानि नहीं है। अच्छा, अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। प्रिय पाठ, पंडित लेखराम के किस वाक्य का मुगला पर विशेष प्रभाव पड़ा? जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं, उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा और कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं है। प्रश्न 4, मुगला ने लेखराम से क्या कहा? क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? यह मुगला ने लेखराम से कहा। पंडित लेखराम ने मुगला को क्या सलाह दी? पंडित लेखराम ने मुगला को यह सलाह दी कि आज से तुम बुरे काम छोड़ दो और आर्य समाज में आओ, तुम्हें यज्ञोपवीत कर देंगे और इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ का भलीभांति श्रवण किया। धन्यवाद।